ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें ये तो जैसे देवता है। अपना स्वभाव बहुत मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहे कि ये तो जैसे देवता है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाबा से लेना है? रोज़ पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, बाबा आकर के अमृत वेले हमें पढ़ाई पढ़ाना शुरू करते हैं। अमृत वेले शक्ति भरते, फिर बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो कौन सा सर्टिफिकेट हमें लेना है? उत्तर है, आज जो बाबा ने ऊपर सार में बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग उत्तर है अपने दैवी गुणों का सर्टिफिकेट। बाबा जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है, ज़रूर उसका हमें हिसाब भी बाबा को वापस करना है ना। बाबा का मददगार बनना है, शिव बाबा का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वो हैं, कौन से बच्चे बाबा के मददगार हैं? जिनका स्वभाव देवताई हो। जिनका स्वभाव कैसा हो? देवताओं जैसा स्वभाव हो। ईश्वरीय सेवा में कभी थके नहीं, बाबा की सेवा में कभी थके नहीं। यज्ञ सेवा से स्नेह हो कि मैं बाबा की सेवा करूं, ऐसा नहीं खुद का काम किया और चलो जी बस। कोई ड्यूटी दी है सेवा की, किसी टाइम आप आते हो, उस टाइम आपको वो ड्यूटी दी है, फिर आपका टाइम चेंज हो गया, तो फिर उसका बात पूछना है कि अभी मैं मेरी ड्यूटी कैसे करूं, बताइए आप। तो यज्ञ सेवा से स्नेह हो, है ना। घर में भी कहीं जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे, उस टाइम के जो काम है वो आगे पीछे भी पूरा करते हैं। तो बाबा के घर की सेवा सो हमारी सेवा, तो स्नेह हो सेवा से। ऐसे बच्चों को बाबा भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सेवाधारी स्नेही बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। किसको बुलाने को जी चाहता है? शिव बाबा को। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवानुवाच। जबकि भगत सामने हैं और भगत जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं व ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वो देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाबा व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वो है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है। तो अब है नरक। नरक में क्या होता है? नरक में दुख होता है ना। सब जो भी व्यक्ति होगा नरक में, सबको दुख होगा। तो आप आज देखिए, आज दुनिया में सभी दुखी हैं। संपूर्ण सुखी कोई नहीं है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाबा को और विश्व के मालिक पने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है
तो समझा जाता है परम पिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाबा बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे ना। वो तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं, ये तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं, तो घर के हुए न। अब भारतवासी अपने को हद का मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। भारतवासियों का ही जो अभी के भारतवासी है, इनका ही एक श्लोक है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् न दुख भाग भवेत्। ना सबके सुखी होने की बात भारतवासी कर सकते हैं। तो परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाबा आ करके बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वो है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नरक रचने वाला बाबा है। बाबा तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों को वो नशा नहीं चढ़ता है। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन कर्मेंद्रियों से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ व फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाबा ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते हैं बाबा विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाबा है विश्व का रचयिता। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर ठीक से बोल करके बाबा के समझाना पड़ता है। बाबा विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। इस समय जो भारत के मालिक हैं, उन्हें वो सुख थोड़े ही है, अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। कयामत का समय क्यों कहते हैं? दुनिया में किसी से पूछो और क्या हाल चाल है तो कहेंगे हो रहा है टाइम पास, कट रही है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तो क्या कहेंगे? कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर भगवान को कहा जाएगा। वही नई दुनिया का रचता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने नहीं देती है। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं हैं। देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाबा वो है। भक्त सब बुलाते हैं आकर हमको कुछ सुनाओ।
लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, कोई को धारणा नहीं होती है, क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल है। वो संस्कार हैं, ऐसे गरम तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है, उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है कि स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना बाबा। बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गरम तवे पर पानी नहीं ठहरता वैसे ज्ञान की बातें भी समझ नहीं आती है। तो समझा जाता है उस संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी संस्कार ले जाते हैं ना, जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा, ये बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बातें ही नहीं हैं, वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं बाबा, बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी ही सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहमदिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहमदिल है, माया बेरहम है, माया ने सत्यानाश कर दी है। इसलिए कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। बाबा है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़े ही हैं जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं, क्योंकि लिखा है ना त्रेता के अंत में परमात्मा आए और जो है गीता का ज्ञान सुनाया। गीता का ज्ञान नहीं, त्रेता में श्री राम आए ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि गायन है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो बाबा उस हिसाब से यहाँ समझाते हैं कि त्रेता में शिव बाबा नहीं आए, भगवान तो है सत्य, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, बरोबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत बड़ी बात कही। बाबा कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गंवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे, तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकला ही नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझें कि ये तो जैसे देवता है, देवता ही नामी ग्रामी है। कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। कोई बहुत शांत शीतल स्वभाव के होते हैं तो सब बड़ा खुश होते हैं उनको मिल कर के। बाबा के तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। तो बाकी का अंडरस्टूड आसुरी हुआ ना। कोई कोई का स्वभाव बहुत अच्छा है तो जरूर बुरे स्वभाव वाले भी होते हैं। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं।
तो ऐसे बच्चों को बाबा देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बगैर कहने से काम करे, सेवा करे, वो है देवता। कहने से जो करे वो है मनुष्य, और कहने से भी जो ना करे वो मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में ख़त्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा देवी स्वभाव के थे। बाबा आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाबा के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सेवा में आप ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो थक गया हूँ, मुझे तो फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। अगर बाबा का इशारा मिल रहा है सेवा के लिए तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, और बाबा ने वो भी समझाया बिना कहे करे सो देवता। देवता बनना इतना आसान है तो बिना कहे सेवा कर देनी चाहिए हमें, है ना। तो बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा का इजाफा शिव बाबा देते हैं। ये बाबा करके बाहर से थोड़ी खातिरी करेंगे, दिल लेंगे। वो बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, ये है हद की दिल लेने वाला। बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं बाबा भी बच्चों पर। बगैर कहे जो बच्चे सेवा में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ आसुरी स्वभाव ही नहीं होता है। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में। मेरी मत पर नहीं चल कितने को दुख देते हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था। अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज भाग्य गंवा करके डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सज़ा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, चाहे कैसे भी माध्यम से, फ़ोन से, यूट्यूब से, साकार में सन्मुख बैठ करके कैसे भी हमें बाबा मुरली सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप ध्यान देंगे ऐसी बातें दुनिया में कोई किसी को नहीं सिखा सकता है। बाबा हमारे ऊपर दिन में 2-2, 3-3 क्लासें हमें बाबा देते हैं। कितनी मेहनत बाबा कर रहे हैं। अगर ये मेहनत बाबा ने कहा सफल नहीं की तो क्या होगा, बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। और कोई फिर यूँ सोचते हैं कि अच्छा है ठीक, हम बाबा की मेहनत नहीं लेते हैं, हम मुरली नहीं सुनेंगे, तो वो भी सज़ा के भागी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जब कर्मों के लेन देन का हिसाब आएगा ना तो उनको ख्याल आएगा कि देखो बाबा की अगर हम मुरली सुनते थे तो इतना सारा हिसाब हमारा मुरली सुनने से ही चुकता हो जाता। वो तो हमने सुनी नहीं तो फिर वो सज़ा भोगनी पड़ेगी, तो भी दुख पाएंगे। तो इसलिए हमें मुरली ज़रूर सुननी है और दैवी गुण भी बाबा के धारण करने हैं। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। बाबा बार बार समझाते हैं दैवी गुण धारण करो। क्या करो? फिर से बोलो, क्या करो?
दैवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन विरोधी बन पड़ते हैं। ब्राह्मण कुलभूषणों को फिर तकलीफ देते हैं, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाबा आते हैं सदगति देने, तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है, आप ही सेवा करनी है। बाबा भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वो सदैव बाबा को याद करते रहेंगे, उनको ख्याल रहता है नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं। सिर्फ ये निश्चय रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवानुवाच बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मानो हम मुरली नहीं सुनेंगे और लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा तो सबको पता चलेगा किस किस ने कितनी पढ़ाई की और वो कितना ऊंचा बना। और मान लो हमारे साथ वाला बहुत ऊंचा देवता बन जाए और हम यूँ सोचेंगे नहीं हम मुरली नहीं सुनते, और फिर हम बिल्कुल नीचे रह जाएं तो कितना फिर मन खराब होगा बताइए आप। तो तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ, तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं मुक्ति करने आया हूँ, सबको बाबा मुक्ति देने आए हैं। तुम माया के फंदे में बहुत दुखी हो, एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया है, बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं। एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, इनको आपघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूँ। बाबा आते हैं सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। विश्व का मालिक कहते हैं, मैं नए विश्व का रचयिता हूँ इसलिए मुझे मालिक कहते हैं, परंतु मैं राज नहीं करता हूँ। सब भक्त मुझे पूजते हैं, कहते हैं हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। स्वर्ग धाम में भेज दो, बाबा कहते हैं सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। ऐसे ये चक्र फिरता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। ये बात याद रखो, वो जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखें तो भी हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है,
दैवी गुण धारण करने हैं। कौन से गुण धारण करने हैं बोलो? दैवी गुण धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट है बाबा की सेवा में बिना कहे मददगार बनना है। बाबा की सेवा में बिना कहे क्या बनना है? विकास भाई बोलो बोलो। बिना कहे मददगार बनना है। बाबा की मेहनत का रिटर्न, बाबा की मेहनत का अजूरा जिसे कहें, अवश्य देना है। गफलत नहीं करनी है। क्या नहीं करना? गफलत। वरदान दिया बाबा ने बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। क्या हूँ? बाबा का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन है श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। ओम शांति। दुनिया में तो क्या कहते हैं हम? श्रेष्ठ कर्म क्या करते हैं? किसी को दुख नहीं दिया और हम अपने काम से काम रखते हैं। भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, निर्वस्त्र जो थे उनको कपड़े बांट दिए, ब्लड डोनेशन कर दिया। ये कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म है। अब भूखा तो सवेरे खाना खिलाए, शाम को फिर भूखा हो जाएगा। तो ये श्रेष्ठ कर्म तो है चलो, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ कर्म ये है कि उसको कर्मों का ज्ञान देना कि इस कर्म में भूखे क्यों रहे, जो भी विधि बनी, लेकिन अभी हम श्रेष्ठ कर्म करें, परमात्मा के कार्य में सहभागी बने, तो हमें भविष्य और वर्तमान भी सुधार शुरू हो जाता है। ये श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। ये आज का स्वमान है। और जिन जिन भाई बहनों ने मुरली के पॉइंट नोट करने की, स्वमान लिखने की डायरी लगाई है, वो आज की डेट में अपनी डायरी कॉपी ज़रूर चेक कराएंगे। आज की डेट में ही कराएंगे। कोई कारणे अकारणे आज नहीं पहुंच सकते तो कल की डेट में ज़रूर पहुंचना, अपनी कापी चेक करवाना सेंटर पर आकर के। और एक बात और है कि अभी आज 22 अप्रैल हुआ है, तो ऐसा समझिए 2 महीने 2 दिन 24 जून को रहते हैं। मम्मा का दिन भी जून में आएगा, तो उससे पहले हम मम्मा वाली बुक शुरू करते हैं। तो उसका देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे अलग से डालेंगे या इकट्ठा डालेंगे। तो रोज़ जो है 2-3 मिनट का मम्मा की जो जीवनी है उस पर हम पढ़ेंगे और विस्तार से पूरा दिन उस पर मनन चिंतन भी करते रहेंगे। मम्मा में जो दैवी गुण थे उनको हम रोज़ रोज़ सुनेंगे तो वो विशेषताएं फिर हमारे में भी आएंगी। कहते हैं जो जैसा सुनता है, जैसा संग में रहता है, जैसा सोचता है वैसा बनते हैं। तो हम मम्मा के दैवी गुणों वाली किताब ज़रूर कल से शुरू करते हैं। तो 2-3 मिनट का जो ऑडियो होगा हम सुनेंगे और उस पर चिंतन भी करेंगे
कि कैसे ये दैवी गुण मैं अपने में धारण कर सकता हूँ। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बच्चों के लिए विशेष डायरेक्शन दी कि हम बच्चों को देवी गुण वाला बनना है। हमारा स्वभाव, हमारी चाल चलन देवताओं जैसी होनी चाहिए। हमारी बोल चाल, संस्कार स्वभाव में कभी भी आसुरी गुण नहीं दिखाई देना चाहिए। इससे बाप का नाम बदनाम होता है। तो बाबा ने कहा कि देवी गुण दिखाई देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाप बेहद का मालिक है, तो हमारे लिए बेहद की बड़ी दुनिया रचते हैं, जो कि फिर हमारे लिए पाठ बजाने का स्थान बन जाता है, जहां हम बच्चे पाठ बजाते हैं। बाबा ने फिर कहा कि बाबा खुशी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, परंतु कई बच्चों को ज्ञान में कमी होने की वजह से खुशी नहीं रहती। और फिर बाबा कहते कि बच्चे देह अभिमान में चले जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। हम बच्चों को तो देही अभिमानी होकर के रहना है। बाबा भी बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों के लिए स्वर्ग की रचना करते हैं, बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, ताकि हम बच्चे विश्व के मालिक बन सकें। और फिर बच्चों का हिसाब किताब भी चुकतू कराते हैं। तो बाबा हम बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो हम बच्चों को भी बाबा का मददगार बनना चाहिए। बाबा ने फिर मददगार बनने के लिए मुख्य 3 बातें कही। एक तो अपना स्वभाव देवताओं वाला रखना है। दूसरा, ईश्वरीय सर्विस में कभी भी ये संकल्प नहीं लेके आना कि मैं बहुत थक गया। और तीसरा, यज्ञ की सेवा से स्नेह हो, वो फिर बाप के मददगार बनते हैं। फिर बाबा ने सदा हर्षित रहने के लिए मुख्य 2 बातें कही कि अगर ये 2 बातें स्मृति में रहे, एक तो बाप विश्व का रचयिता हमको पढ़ा रहे हैं, दूसरा वो बाप हमको मालिकपन का वर्षा दे रहे हैं, तो फिर हम बच्चे सदा हर्षित रह सकेंगे। आज का स्वमान। मैं सेकंड में तीनों लोकों की सैर करने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा। बाप दादा सभी बच्चों के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मन के जो हैं, तो नंबर 1 मन का और 108वां मन का दोनों को संपूर्ण अर्थात विजयी रतन कहेंगे। लेकिन अपने नंबर पर मान संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। अच्छा, ओम शांति।